नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और आप देख रहे हैं द मसला। द मसला में आज का मसला ये है कि आज हम देश के रियल चौकीदारों से बात करेंगे। रियल चौकीदार जो हैं, हालांकि पिछले 10 दिनों में हमारे देश में लाखों की तादाद में चौकीदार बन गए हैं। मतलब बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने, मैं कहूँगा सभी नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार लिख लिया है। आज हम बात करेंगे चौकीदारों से कि उनको ये मुहिम कैसी लग रही है। मतलब बीजेपी की जो मुहिम है, मैं भी चौकीदार या नाम के आगे चौकीदार लिखवाने से उनको कैसा लग रहा है, और वहीं जो कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई कि देश का चौकीदार चोर है, इस पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है इस मसले को लेकर। क्या नाम सर आपका? राहुल सैनिया में नाम। बुधराम सर। बुधराम कहाँ से हैं आप? अयोध्या फैजाबाद यूपी। रवि कुमार। रवि कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद के। सर मेरा नाम राजेश शुक्ला है। शुक्ला साहब कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, हम उत्तर प्रदेश के। जी, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। संजय कुमार। संजय कहाँ से हैं? बिहार से हैं। राहुल जी, आपको पता है चुनाव हो रहा है? हाँ जी। और 2 नारे बड़े चल रहे हैं, कौन कौन से? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। दूसरा मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब क्या कहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं हम चोर नहीं है। मोदी साहब कहते हैं मैं भी चौकीदार हूँ। ठीक है। कांग्रेस कह रही है चौकीदार चोर है, मतलब देश का चौकीदार चोर है। मोदी जी ने उसी को बदल दिया, बोला मैं भी चौकीदार। मैं चौकीदार हूँ। क्या लगता है सर? हम भी चौकीदार हैं। ठीक है सर, हम भी ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, यहाँ बैंक की रखवाली रख रहे हैं। हाँ। जब हम ये कहेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा काम सर? अपना पति है, सारा कुछ ये है ना। हाँ जी, ये तो अपने वोट के लिए करता है, जो भी करता है इंसान। क्या नाम सर आपका? अरविंद कुमार मिश्रा। अरविंद कुमार मिश्रा साहब। हाँ जी। ये 2 नारे जो हैं क्या कहते हैं? देखो, कहते तो हैं कि चौकीदार चोर है, पर चौकीदार हमारा चोर नहीं है और ना हम ही चौकीदारी का, मेरे भी ड्यूटी है, लेकिन चौकीदार चोर कोई नहीं होता है। अगर ईमानदारी अपनी ड्यूटी अगर निभा रहा है तो कोई चौकीदार चोर नहीं होता। नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमारे देश में एकाएक चुनाव के समय लाखों लोग चौकीदार बन गए, पता है ना? हाँ जी, हाँ जी। और सब बड़े बड़े, हाँ जी, आपको पता है, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले चौकीदार बने हैं। देश के नेता हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो अपना पर्दा बचाने के लिए पर्दा डाल रहे हैं, उसके ऊपर अपने आगे पर्दा डाल रहे हैं। अच्छा, ये हमेशा आपको लगता है कि ये हमेशा अपने नाम के आगे चौकीदार रखेंगे या चुनाव होने के बाद ये चौकीदार हट जाएगा? हट जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, इसलिए आगे चौकीदार अपने नाम के आगे चौकीदार लिख दिया। हाँ जी। तो क्या नाम के आगे चौकीदार लिखने से कोई चौकीदार बन जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। चौकीदार जो होगा वही चौकीदार रहेगा। हाँ। सभी चौकीदार कहने से नहीं कोई चौकीदार हो जाएगा। जो जिसकी ड्यूटी है वो अपनी चौकीदारी का ड्यूटी निभा रहा है, वही चौकीदार होगा। अच्छा, जब मोदी साहब किसी रैली में जाते हैं या बीजेपी के नेता किसी रैली में जाते हैं तो वो बड़े जोर शोर से कहते हैं मैं भी चौकीदार, और जनता भी पूरा जोर लगा के नारा लगाती है। ऐसा कहने तब आपको कैसा लगता है? वो ऐसा कुछ भी कहें, वो पॉलिटिक्स है उनकी। वो कुछ भी कहें, लेकिन जनता को सभी को मालूम है कि मोदी के विषय में क्या करना है और आने वाले भविष्य में क्या करना है, तो मोदी कैसे आएगा। अच्छा, जब ये मोदी साहब या बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैं भी चौकीदार बोलते हैं, आपका सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता? हाँ जी, हाँ जी, चौड़ा होता है। हम तो चाहते हैं हमारे अयोध्या का मंदिर का निर्माण करा दें। हम भी उनके साथ ही हैं, आज से नहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब से बीजेपी है तभी से उनके साथ ही है। अटल बिहारी थे। 2 सीना कितने इंच का हो जाता है? 56 इंच का हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? पक्का? हाँ जी, हाँ जी। सीना चौड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है जी। कितने इंच का हो जाता है? अब कितने इंच मैंने नाप करके थोड़ी रखा। हाँ। फिर भी 56 इंच के आसपास पहुंच जाता है? नहीं, 56 इंच 40-45 किलो हो जाए, 56 इंच कहाँ पहुँच पाएंगे। मतलब 40-45 इंच का हो जाता है। हाँ जी। कि मैं भी चौकीदार, तब आपका सीना चौड़ा हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है सर। कितने इंच का हो जाता है? सर 56 इंच का हो जाता है। पक्की बात है? पक्की बात है सर। सीना कितने इंच का हो जाता है? 36 इंच। 36 बस? अरे 56 इंच का हो जाता है। जी जी जी। हाँ, बिल्कुल चौड़ा होता है सर। इसमें देश की बात है, गर्व की बात है। जी सर। कितने इंच का हो जाता है सीना? अब सीना तो हमारा जितना इंच का है सर, उतना इंच का रहेगा। पर जरूर थोड़ा फूल के इंच तो बढ़ता ही है। 56 इंच का होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा। जी सर। अब तो बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने चौकीदार लिखवा लिया। जी सर। चुनाव के बाद अगर इन्होंने चौकीदार हटा दिया नाम से,
फिर कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा सर। बुरा लगेगा ना? जी सर। फिर लगेगा कि ये चुनावी स्टंट है। जी सर, बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल लगेगा ये चुनावी स्टंट के लिए किया गया, खाली किया गया। जी सर। आपको लगता है ये बना के रखेंगे? सर अब जैसे अब तक की है उस हिसाब से तो लगता है, खैर रखेंगे। जी सर। लेकिन शक भी आप? जी सर, शक है ना? जी सर। ये चुनाव के बाद हटा देंगे? हाँ, हो भी सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं सर। अगर चुनाव के बाद इन्होंने नाम हटा दिया तो फिर क्यों हटा देंगे? जब लिख दिए तो क्यों हटा देंगे? तो क्यों हटा देंगे? मतलब क्या सिर्फ चुनाव के समय अगर अपने नाम के आगे चौकीदार लिख लिया? हाँ, फिर तो हटाने के तो फिर तो उल्टा हो जाएगा। क्यों हटाएंगे भाई? जब लिख रहे हैं तो क्यों हटाना क्यों है? क्यों हटा? हाँ जी। और अगर हटा देंगे तो मतलब ये सब स्टंट है? जी हाँ, गलत है ये। गलत है? हाँ जी। सिर्फ मतलब चुनाव के लिए किया जा रहा है? हाँ जी, चुनाव के लिए किया। लेकिन वो अपने नाम के आगे से चौकीदार ना हटाएं, क्योंकि इससे आम जनता को दुख पहुंचेगा। ये सभी बीजेपी नेताओं के बारे में? हाँ जी सर। और सब में ज़्यादा जो हम चौकीदार हैं उनको ज़्यादा दुख पहुंचेगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि चुनाव के समय अगर बीजेपी के सभी नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखवाया है, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद वो सब अपने नाम के आगे से चौकीदार शब्द को हटा दे। अगर ऐसा होता है तो फिर इनको बुरा लगेगा, इनका ऐसा कहना है और तकरीबन सभी लोगों का ऐसा कहना है। अच्छा, बहुत सारी सोशल मीडिया पे पुरानी एड्स निकल के आ गई जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि चौकीदार चोरी कर रहा है। नहीं, चोरी तो हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं हो रही है। नहीं हो रही ना? नहीं सर, बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं हो रही। चौकीदार कभी चोरी कर सकता है कि नहीं? अब कर तो सकता है पर किया नहीं है, ये भरोसा है, क्योंकि काम काफी हुए हैं। हर कोई तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं कहा जाता है हर कोई चोर है, लेकिन है भी है तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है। चोर भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर कोई नहीं, मतलब 100 में 2-4 हैं बस, ऐसा। 2-4? हाँ जी। और मोदी साहब के अगर के बारे में ऐसा कहा जाता है तो ये ठीक है या गलत है? नहीं, गलत है ये गलत है ये। मतलब देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी ऐसा गलत कहना, जो गलत कर रहा है उसको गलत कहा जाता है, जो नहीं गलत कर रहा है उसको थोड़ी गलत कहा जाता है। ये गलत है सर। ये गलत है? हाँ जी सर। चौकीदार ये चाहता है कि जब तक वो चौकीदार है उसके मालिक का कुछ भी नुकसान नहीं हो। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इनको सुना, इनका क्या कुछ कहना था जो देश में मुहिम चल रही है इस वक्त चुनाव के समय। एक बात बड़ी गौर करने वाली है, और वो गौर करने वाली है बीजेपी नेताओं के लिए कि अगर आपने चौकीदार शब्द अपने नाम के आगे लिखा है तो फिर चुनाव के बाद कहीं उसको हटा मत देना। अगर हटाएंगे तो एक पॉलिटिकल स्टंट माना जाएगा और इन लोगों को बुरा लगेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली हमारी वीडियो वो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें। नमस्कार।